जवानों पे AK-47 से गोलियां चलाते हैं और उसके बाद उनको सुरक्षित पकड़ के उनको अच्छा भोजन करवाया जाता है। ये हालात है राजस्थान की। गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है, कोई नेता बयान नहीं देता, सब मिलाजुली का खेल है। इस गठजोड़ को खत्म करना है, इस गठबंधन को खत्म करना है। हमें युवाओं के, किसानों के सपनों का राजस्थान बनाना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर दो ही व्यक्तियों की चलती, सत्ता की ताकत हो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत तो है, सरकारों को झुकाएंगे, लेकिन कलम की ताकत के बिना सारे मनचाहे काम नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी बना के आपके बीच आए। पिछली बार पार्टी बनाने के बाद 1 महीने का समय भी नहीं मिला। बाड़मेर के अंदर आपने अच्छी मदद करी। 55 का टिकट, तो उस समय टिकट बढ़ते थे बालोतरा का, मुझे तो ध्यान भी नहीं था। कुछ लोग आए थे और टिकट जो लेके गया उसका मकसद तो खाली यही था कि मैं बीजेपी वालों को हरा दूं। वो तो कर दिया उसने काम, लेकिन हमारा तो काम नहीं हुआ ना। कोई ढंग का आदमी ले लेता तो ट्रायंगल फाइट होती। नए व्यक्ति होते हैं ना, जल्दी जल्दी में टिकट बांटने थे कि भाई ऐसा नहीं हो, कह रहे आज भी चुनाव लड़ा तो टिकट बांटे। पहली बार टिकट बांटे, कईयों पे भरोसा किया, कई टिकट लेके छूमंतर हो गए, कई को वापस बुलाया, स्विच ऑफ कर लिए, धंधा कर लिया कई लोगों ने राजस्थान के अंदर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 के अंदर किसी की मदद नहीं करूंगा। मदद करूंगा राजस्थान के जवान और किसान की, मदद करूंगा राजस्थान के उस पीड़ित की जो सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। मदद करूंगा उस किसान की पाले में जिसकी फसल नष्ट हो गई, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बयान तक नहीं दे रहे हैं कि किसानों की सरसों किस तरह खत्म हो गई, किसानों की रबी की फसलें किस तरह खत्म हो गई। भाइयों, इस राजस्थान को जो 30-40 साल पहले अपने सपनों का राजस्थान होता था, आज भरोसा कहाँ रहा बताओ आप मुझे। आज तो आसपास का व्यक्ति अपराध कर जाता, आसपास का व्यक्ति धोखा देता। कई लोग ये क्रेडिट सोसाइटी के नाम से बनाते, कोई आदर्श ले आता है, कोई संजीवनी ले आता है, लेके और लूट खसोड़ करके तो चले जाते। पकड़ेगा कौन पकड़ेगा बताओ मुझे। पकड़ेगी सरकार। सरकार में आपके तो कोई आदमी है नहीं, और जो है वो दलाल है। दलाल कभी किसी को पकड़ते हैं क्या? वो तो अपने धंधे का ध्यान रखते हैं, धंधा कैसे चले दलालों का। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं अब की बार राजस्थान के अंदर जिस तरह नौजवानों ने करवट लिए, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे, माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान करेगी, जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान और अपने सपनों का राजस्थान हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, कोई देख ले, वो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं कि बाड़मेर के किसी गांव के किसान बाबा जब थाने और तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं या रियल वाला जूस मंगाऊं, क्या पिएंगे आप बताओ। तो ऐसा राजस्थान में चाहता हूं, और निश्चित रूप से अगर आपने हिम्मत की, मैं विश्वास दिलाता हूं कि नागौर जिले की 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। बाड़मेर की 7 सीटें आपको जितानी है, जोधपुर में 7-8 सीटें जितानी है। भाइयों, सबसे बड़ा फोकस मारवाड़ रहेगा, 43 सीटें। अगर मारवाड़ में आप 25-27 सीट जिता देते हो तो 70 सीट आ जाएगी राजस्थान के, और 70 अगर आ गई फिर तो आप जानते हो कैसे घुमाना राजस्थान को, कहने की जरूरत ही नहीं। सीटें तो 40-50 जाती, पिछली बार तो 10-15 आ जाती, लेकिन कहां से आ जाती। कभी तो रात को उड़ा मलानी वाले आ गए, कभी बाईतोड़ा आ गए, कभी भीलवाड़ा से आ गए, तो कभी कोई जयपुर से आ गए, कभी कोई ओसिया से आ गए। मेरे पापा जी जेल में, प्लीज हमारी मदद कर दे, तो कर दी मदद। अब थोड़ा मदद करती ना, आदत है मदद करने की। इस बार नहीं करूंगा, एक बार ठगा गया दोबारा ठगा नहीं जाऊंगा, उन सब का इलाज करूंगा, भ्रष्टाचारियों का ऑपरेशन करूंगा राजस्थान के अंदर। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, हनुमान बेनीवाल आपको सत्ता के शिखर पर लेके जाएगा। और बाड़मेर से जो ऊर्जा मुझे हमेशा मिली, जो प्यार सम्मान दिया, वो हमेशा मेरे दिल के अंदर है,
जिस तरह बच्चों के साथ बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें एक ही बात कहती है कि हनुमान जी आप लड़ते रहो, हिम्मत मत हारना। इसलिए मैं कभी थका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। राजस्थान को बदलने के लिए इस अग्निपथ परिवर्तन के पथ पर आपको लेके चला और दिल्ली के अंदर भी इस बाड़मेर के तमाम मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए। भाइयों, आज जो बाड़मेर के अंदर आपकी कपूरडी गर्ल लिग्नाइट प्लांट पूरे इलाके को प्रदूषण के अंदर कर दिया। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं, सीएसआर का फंड खर्च नहीं करी कंपनियां। भाद्रेस थर्मल प्लांट, केन इंडिया क्रूड उत्पादन, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं। हाँ, नेता जितने भी ना बाड़मेर के, उनके रिश्तेदारों में डंपर लगे हुए हैं, जेसीबी में लगी काम करे, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार फूल रही है। सही बात है, चाहे वो कांग्रेस के नेता और भाजपा के, सारे उसी से चुका पानी कर रहे हैं, केन से कर रहे हैं चुका पानी। सही बात है, लेकिन आम आदमी नहीं कर रहा। सोलर प्लांट नेताओं ने ठेके ले लिए सारे। भारतमाला देखो कैसी बनाई, मैंने मामला उठाया भारतमाला का, बालोतरा लेकर जो भारतमाला बनाई, मैं उस पर गया, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, और जो टूटने लग गई अभी रोड जो बनी है टूट रही है। किसके कर्ज से माल गया, कहां गया, कैसे गया। मैं तो इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के नजदीक आया, जितने भ्रष्टाचार किया, जितने बेईमानी की, उसके हथकड़ी लगेगी और पैदल मार्च कराऊंगा। मैंने एक बात ये भी कही थी कि मैं तो इन नेताओं के लिए अलग से जेल बनवाऊंगा और वसुंधरा गहलोत को एक ही जेल में रखूंगा जयपुर के अंदर। तो लोगों ने कहा एक जेल के अंदर कैसे रख सकते हो, एक जेल में तो महिलाओं की जेल अलग होती है और पुरुषों की अलग होती है। तो मैंने कहा बीच में वो पार्टीशन करा देंगे लकड़ी का, उसे ये इधर रहे और ये इधर रहे, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार की जांच तो हमारे जैसे लोग ही करा सकते हैं। दोनों ने मिलकर राजस्थान को लूटा। तीसरों के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान को बचाने का कोई काम नहीं करेगा। ये लड़ाई तो आपको और हमको ही लड़नी है। एक आपका विंड के जो लगे हुए प्लांट, एचपीसीएल, राजस्थान बाड़मेर की रिफाइनरी, अगर ये रिफाइनरी कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में नहीं अटकती और 10 साल पहले इसका काम चालू हो जाता, हमारा क्रूड ऑयल रिफाइंड होने के लिए गुजरात जाता है, कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस है। वो यह रिफाइंड होता, कितना राजस्व राजस्थान की सरकार को मिलता। चारों तरफ सड़कों के जाल बिछ जाते और खेत खेत सिंचाई का पानी आ जाता। कौन चिंता करेगा राजस्थान की? सब अपने घर की चिंता करें। अशोक गहलोत को चिंता है कि उनके बेटे वैभव को किस तरह एमपी बनाए, किस तरह एमएलए बनाए। सचिन पायलट को चिंता है कि किस तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। वसुंधरा वापिस आ गई, मैं वापिस बढ़ूंगी। अभी तो मेरी प्रॉपर्टी कम बनी है, बाकी हेलीकॉप्टर से घूम घूम के सारी जमीनों को कब्जे कर लिए थे। बीच में ललित मोदी के पास चली गई थी, अब यही घूम रही राजस्थान के अंदर, कोई बुला नहीं रहा। सरपंचों को फोन करती है, हेलो सरपंच साहब कोई कार्यक्रम को तो बुलाओ ना मुझे। कहाँ वसुंधरा थी? इसे लोग देखने के लिए जाते थे, सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगती। एक दिन फ्लाइट के अंदर वसुंधरा हम साथ ही थे, सेल्फी के लिए लड़कों ने उसकी तरफ देखा। जैसे ही मैं गया वो लोग मेरी तरफ आ गए, भाई साहब के साथ सेल्फी लेने। मैडम अकेली रह गई, बीजेपी में बैठी है, बीजेपी को कमजोर कर रही है। तो मैं तो पार्टी बनाऊ ना राजस्थान के अंदर, तो मना क्या क्या करोगे? सीएम रह गए, पूरा परिवार राजनीति बना, क्या भागोगे नहीं क्या किसी चीज से? बनाओ पार्टी, करो सेवा। मैं तो कह रहा हूँ जिन जिन के मन में मुख्यमंत्री बनने की है वो सारे अपनी अपनी पार्टी बना के एक बार जोर आजमाइश तो कर ले, ताकि बाद में ये तो मन में नहीं रहे कि काश मैं उस समय ये करता तो ये हो जाता। तो मैंने तो कर लिया भाई, 18 में कर लिया, 23 में कर ही रहा हूँ तुम्हारे सामने। तमाम सीटों पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। कैंडिडेट आप लोग बताओगे। बालोतरा का कपड़ा उद्योग दम तोड़ रहा है, आरजीटी गैस प्लांट, ये सारे जो मुद्दे ये आपके सामने समय समय पे हमने प्रयास भी किया, चाहे विधानसभा में थे तब भी, लोकसभा के अंदर भी। जब टिड्डी आई बाड़मेर के अंदर, मैं पहुंचा, मामला उठाया और प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से टिड्डी प्रभावित किसानों को भुगतान करेंगे। शायद भुगतान हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, बात करेंगे। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं पढ़ रहा था कि किस तरह
पिछले 8 साल में बीमा कंपनियां किसानों से 2500 करोड़ रुपए का प्रीमियम लेगी बाड़मेर जिले के अंदर। ये आपके एक प्रमुख अखबार ने छापा था। लेकिन बीमा कंपनियों ने भयंकर अकाल के ऊपर जो अकाल पड़ा 1200 करोड़ रुपए दिए। 2500 तो ले गई, 1200 दिए। कायदा दिया था कि 2500 करोड़ ले गई, 5000 करोड़ रुपए देती, यहाँ पर देती। आपके यहाँ तो मंत्री जी दिल्ली के अंदर भी है, यहाँ भी स्टेट के अंदर आपके 3-4 मंत्री है साइड बाड़मेर में। एक हट गए तो दूसरे बन गए, वो बैठे हुए। लगभग 25-30 हजार करोड़ इनको पैसा नहीं मिलेगा। अभी जो आया था वो आया था 2000, 4000, एक जगह 34 रुपए, एक जगह 2 रुपए भी आए बीमा क्लेम। आप बताओ कि 2 रुपए क्लेम वो जब लेने जाएगा क्लेम तो 20 रुपए का खर्चा हो जाएगा, तो 2 रुपए लेने जाएगा, कहां से जाएगा? भाइयों, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन, जो हमारा ये एनजीटी की कोई नियमों की पालना यहाँ पे नहीं हो रही है। अवैध खनन जोरों पे रेड पार्टी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं बालोतरा में पीने के पानी के साथ साथ ये ज्ञापन देना, ये ज्ञापन है ना, राजू कहाँ है? और वो कागज है भाई, सारे कागज है। अभी मेरे पास जो ज्ञापन आए, रिफाइनरी में गेट नंबर 12, 7 में मजदूरों को परमिशन है, तो 12 और 7 में परमिशन नहीं मिल रही है। अगर कोई ज्यादा बड़ा कांड नहीं हो तो परमिशन दिला देंगे। मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई। ताजा राम पुत्र सुखाराम निवासी भादरा बिल्कुल कराएंगे कार्रवाई। एक आया जालीपत कपूड़ी लिग्नाइट में 8 बेदखल लोगों को पुनः रोजगार, ये दिलवा देंगे रोजगार। रीट भर्ती 18 में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नई चयन सूची जारी करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शहीद मूलाराम चौधरी संघर्ष समिति बिसारनिया, जिसके अंदर मूलाराम चौधरी सर्किल स्मारक की फोटो फ्रेम, तस्वीर, मूर्ति तोड़ दी और लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कल ही मैं सरकार से बात करके, यहाँ के आईजीएसपी से बात करके, और इसमें जो भी मुलजिम है वो शीघ्र सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ। उनको पकड़वा देंगे, चाहे कितना ही बड़ा आदमी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद इकाई बाड़मेर, ये शहीद की मूर्ति का वही सेम मामला। आप सब पूर्व सैनिक जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा और पूर्व सैनिकों से आह्वान करूंगा कि अग्निपथ के मामले में भी आप हमारा साथ दें। इस देश के पूर्व सैनिक हमारा साथ दें और पूर्व की भांति सेना भर्ती रह हो, ये पूर्व सैनिकों से मेरा निवेदन रहेगा। एक स्पाइन बीमारी से ग्रस्त जो हमारे दिव्यांग भाई मिले, इन्होंने ज्ञापन दिया। मैं प्रमुखता से इनकी बात, हमारे विधायक अब की विधानसभा होगी, इसके अंदर मजबूती से उठाएंगे। मैं भी दिल्ली में बात करके जितना मैं कर सकता हूँ। मुझे याद है कि दिव्यांगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, 18 या 17-18 की बात है। मैं अकेला एमएलए था, मेरे बाद एक एमएलए हो रहा है, तो वो चुरू के हम 2 उनके बीच गए थे, उनकी बात भी सरकार से कराई थी। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और एक ये बागोड़ा जालोर का मामला, फर्जी ऋण का मैटर है, तो इसके अंदर कराएंगे। आंगनबाड़ी की जो बहनें मेरे पास आई है, आंगनबाड़ी के अंदर तो मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया था कि आपका मानदेय बढ़ाया जाए। किस तरह कोरोना काल के अंदर हमारी आंगनबाड़ी की सहायिका, कार्यकर्ता और बहनों ने जो सेवा की, मौत के मुंह के अंदर जाके जिस तरह लोगों की जान बचाई, इनकी सारी मांग सरकार को माननी चाहिए। जब चुनाव होते हैं तब तो एक बात कहते हैं, वसुंधरा जी भी इनके बीच आके कह देती है कि मैं आपकी मांगे मान लूंगी। गहलोत कहते हैं कि मैं पूरी बात मानूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आंगनबाड़ी की जो हमारी बहन है, इनकी विभिन्न समस्याएं, इनका विधानसभा लोकसभा पुनः उठा के और आपको न्याय दिलाएंगे। आपकी सेवा पूरा राजस्थान और पूरा देश जानता है। और कोरोना के अंदर आपने बड़ा काम किया। जब लोग कोरोना के मरीज के हाथ नहीं लगाते थे, जब घरवाले मुंह मोड़ लेते थे, तब ये माताएं बहनें उसका इलाज करने के लिए जाती थी। आप निश्चित रहें, आपका मामला भी मजबूती के साथ उठाएंगे। भाइयों, हमने क्या क्या नहीं देखा, कोरोना काल भी देखा, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर दम तोड़ते हुए हमारे परिवार देखे। मोदी ने कह दिया गहलोत फेल, गहलोत ने कह दिया मोदी फेल। इनके फेल पास के चक्कर में
50 लाख लोगों की जान चली गई देश के अंदर। कहां चले गए आपके मंत्री जी संतरी जी? सारे भागे थे कोरोना के अंदर। फायर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाकर किया जाए, बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। और ये माता जी का अलग से आया तो माता जी का मोबाइल नंबर आप लिखवा लो, करेंगे माता जी आपकी मदद 100% करेंगे। तमाम जो ज्ञापन आप लोगों ने मुझे दिए, व्यक्तिगत काम भी बताएं। हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहा। बाड़मेर से मेरा रिश्ता है, पूर्व जन्म का रिश्ता बता दिया, हर बार मैं बताता हूँ। मुझे आज भी याद है जब नागौर से मैंने हुंकार भरी थी, 5 लाख जवान किसान नागौर में आए और बाड़मेर की तारीख की घोषणा मैंने की। 1 महीना में बाड़मेर के गांव-गांव घूमा, तब देश के अंदर बात चली कि बाड़मेर में हनुमान जी की रैली नहीं होगी। वो रैली नहीं थी, रेला था। 7 लाख से ज्यादा जवान किसान बाड़मेर में जुटे और बाड़मेर की रैली ने देश की बड़ी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान में भी बात चली, सीमा पार क्या चल रहा है, कई किसान पाकिस्तान पर अटैक नहीं करते, इकट्ठे क्यों रखे? ये पाकिस्तान भी बाड़मेर की रैली से हिल गया था। भाइयों, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। अभी हम कुछ देर बात करें, उसके बाद अपना जो भी कार्यक्रम रहेगा, आप जब तक मैं खड़ा होकर नहीं बोलूं आपको उठना नहीं है, आपको यहीं बैठे रहना। हम बातचीत करें, आगामी हमारा निर्णय क्या होगा। हमारी मांगे जो बजरी की कीमत 100 रुपए करने की बात है, बजरी की दरें प्रति टन घटाने की बात है, और जो भी फसल बीमा के अंदर हमें बीमा कंपनियों ने जो पैसा नहीं दिया, ये 3-4 प्रमुख जो हमारी मांगे, इस पे अगर सहमति सरकार से बन जाती है तो ठीक है, और नहीं बनती है तो पूरी रात है अपने पास, चिंता ही मत करो। कहां घूमना, अभी राउंड काटते रहेंगे सब जगह। आप लोग अभी बैठे रहे, मेरे कहने से पहले कहीं उठकर अपना कार्यक्रम खुद ही शुरू नहीं करते, ये नहीं करना, ध्यान रखना। हाथ खड़े करके बोलो कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, क्या पता सरकार गूंगी बहरी है, वो मेरी बात कोई सुन रही है, सुनेगी कोई बात कर लेंगे, नहीं करेगी तो फिर चल पड़ेंगे। तो आप बैठे रहे, मैं वापस खड़ा होकर आपको सारी बात बताऊंगा। बहुत बहुत इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बाड़मेर के जवानों का, किसानों का और पूरी आरएलपी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। अभी उठना नहीं है, अभी बैठना है। अभी मैं भी बैठ ही रहा हूँ, इसलिए अगर पैदल मार्च या कोई दूसरा होगा तो मैं बता दूंगा, पैदल मार्च भी कर लेंगे। आप चिंता नहीं करें, आपके मन के अंदर है ना, वो सारी मन की निकाल के जाएंगे आज, चिंता नहीं करें। आप भी बैठे रहे, मैं भी बैठ रहा हूँ, आप भी बैठे। धन्यवाद, जय हिंद। अभी आप सब लोग बैठे रहे, मंच पर भी सारे लोग बैठ जाए, कोई खड़ा नहीं हो। नेताजी आपके बीच में ही है, आधे 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, क्या बातचीत होती है उसके बाद में नेताजी आह्वान करेंगे, नेताजी आगे चलेंगे और आपको पीछे चलना है। अपनी मर्जी से